हेलो, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। मेरा चैनल तो वैसे ब्लॉग का है, लेकिन इसमें ना कुछ हेल्पफुल वीडियो, कुछ नॉलेजेबल और कुछ जैसे आप लोग क्वेश्चन करते हो उसका आंसर मांगते हो, तो ऐसी वीडियोज़ भी मैं डाल देती हूँ। क्योंकि ब्लॉग के साथ साथ ना अगर हमें किसी चीज़ में थोड़ा सा नॉलेज है ना, तो मुझे लगता है आप सबके साथ भी शेयर करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान जो है छोटा बड़ा नहीं होता है। एक छोटा सा ज्ञान भी अगर किसी इंसान के काम आ गया ना, तो समझ लीजिए वो ज्ञान बहुत बड़ा है। एक छोटी सी बात होती है जो हम समझ नहीं पाते और सब कुछ बिगड़ जाता है। तो कहते हैं ना कि छोटा छोटा ज्ञान भी, एक मामूली सा इंसान भी हमें ज्ञान दे सकता है, हमें समझा सकता है। कभी कभी हम देखने से ही समझ जाते हैं कि अच्छा इस चीज़ से ऐसे होता है। और कभी कभी दिन रात कोई हमें समझाता फिर भी हम नहीं समझते। क्यों? क्योंकि समय कभी कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड्स। मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे दूँ, उसके बाद फिर आप सब जिस टॉपिक पे मतलब आप सबसे मुझे बात करनी है उस पर मैं बात करूँगी। कभी कभी ना जब समय हमारे विपरीत होता है और जब ग्रह नक्षत्र हमसे खुश नहीं होते हैं, वो हमारे लिए अच्छा काम नहीं करते हैं, तब हमें कोई अच्छी सलाह भी देता है ना, तो हमें वो बुरी लगती है और हम उसकी सलाह नहीं लेते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम में तभी हम फंसते हैं। यहाँ तक कि हमारा कोई खास इंसान होगा ना, जैसे पति पत्नी बच्चे, बहुत मतलब एकदम खास से खास रिश्ते होंगे, उनकी भी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं जब वो हमें कुछ बताते हैं या हम उनको बताते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना समय ऐसा होता है, कहते हैं ना बिना से काले विपरीत बुद्धि। जब समय अच्छा नहीं होता है तो हम अच्छी चीज़ों को, दूसरे की जो हमें अच्छी चीज़ें बताना चाहते हैं, उनकी बातों को हम बुरा मान जाते हैं और खुद का नुकसान कर लेते हैं। इसलिए दो भाई हैं ऐसे जो मुझसे कमेंट करके पर्सनली पूछे हैं, 2-3 मंथ से पूछ रहे हैं वो, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। मेरी तबीयत सही नहीं थी, मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। अभी ना 3 दिन पहले, 2 दिन पहले ही मुझे बॉटल चढ़ा है, मुझे बुखार आया था बहुत ज़्यादा। तो अब आज आराम है। तो मैं सोच रही थी आपके जो क्वेश्चन थे, आपका जो रिक्वेस्ट था, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। जो भी मुझे पता है, देखो मैं अपने आप को एकदम परफेक्ट और भगवान नहीं मानती हूँ, क्योंकि हम एक इंसान है। लेकिन हाँ, हर इंसान की सोच अलग होती है, उसका ज्ञान सबका अलग होता है। ज्ञान कोई टीचर ही होगा ना, जब वो आपको पढ़ाएगा ना, तो हर टीचर अलग होगा। नॉलेज सबके पास है, जिस विषय में जो परफेक्ट है ना उसको नॉलेज है, लेकिन सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है ना। इसी तरह हम सब में भी होता है, नॉलेज सबके पास होता है। लेकिन मान लो मैं ही कोई काम कर रही हूँ, मेरे लिए सही नहीं है, मान लो मैं कर रही हूँ लेकिन सही नहीं है मेरे लिए, मुझको पता है, लेकिन कुछ हैबिट्स की वजह से मैं कर रही हूँ। आप मुझे मना कर रहे हो, मैं नहीं मान रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उस टाइम ना वो वाला ज्ञान नहीं है। जब आप मुझे ज्ञान दे रहे हो तो मैं उस टाइम नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन जब समय बीतता जाता है ना, तब मैं समझती हूँ अच्छा वो बहन वो भाई मुझे बहुत अच्छी बात बता रहे थे, इससे मेरा कितना घाटा हुआ, कितनी प्रॉब्लम हुई, फिर भी मैं इसको कर रही थी, है ना। लेकिन वो राइट बोलते हैं। तो जब भी कोई हमें ज्ञान देना, उसको हमें अंदर से समझना चाहिए कि क्या इसकी बात में कुछ दम है, क्या ये हमारे भले के लिए कह रहे हैं क्या। इतना ज़रूर ध्यान देना चाहिए फ्रेंड्स, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम से हम सब बच जाएं। चलिए फिर टॉपिक पे आ जाती हूँ। पतियों का, तो वो लोग बोल रहे थे कभी पत्नी के लिए भी कुछ बना दो बहन। आपको तो लगता है बस पतियों से ही नफरत है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए, उनका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो बातें होती हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारा काम होता है, उस पे हमारी पत्नी हमारा सपोर्ट करे और हमारे हर बात में हाँ में हाँ मिलाए। तो ये उनका क्वेश्चन है। एक का क्वेश्चन है कि पत्नियां कहना नहीं मानती हैं, अपने हिसाब से चलना चाहती हैं, तो क्या इस लाइफ में हम उनको अपने हिसाब से चलने दें। दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन ये था कि मैडम आपने सारा नॉलेज पति के लिए ही ले रखा है, क्या पत्नियों के लिए कुछ नहीं ले रखा है। तो नहीं, सब कुछ सबके लिए है। क्योंकि हम ना मान लो हम किसी की पत्नी है, तो हमें पत्नी बस का सपोर्ट नहीं करना है। जो संसार में है राइट रियल, उसे हमें बोलना है, उसी को का हमें सपोर्ट करना है। सच को सच, झूठ को झूठ। देखिए भैया, अगर आप चाहते हैं कि एक सुंदर सी आप लाइफ जिएं, आप खुश रहना चाहते हो अपनी फैमिली के साथ, मान लो आप एकल फैमिली को, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, पत्नी और बच्चों के साथ ही रहते हैं, मम्मी पापा के साथ बहुत कम लोग रह पाते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं वही शायद जॉइंट फैमिली में रहते होंगे, नहीं बहुत सारे लोग हैं जो एकल फैमिली में रहते हैं, मतलब पत्नी बच्चे पति, बस इतने। तो ऐसे में क्या होता है ना, हम अपने काम में लग गए, आप अपने काम में लग गए,
तो हम बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। और इससे क्या होता है, बढ़ती जाती हैं दूरियां। फिर धीरे धीरे पति भाई, आप सब बुरा मत मानना, फिर आप सब लोग ना फिर क्या करने लगते हो, फिर अपनी पत्नियों से झूठ बोलने लगते हो। कुछ आप ऐसा करते रहते हो कि उससे ना बताएं, उससे छिपा लें। देखिए, अगर आप पति को खुश रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके हाँ में हाँ वो मिलाए, आपके साथ एकदम सपोर्ट में चले, तो सबसे पहला काम ये करिए, आप उसको ना बस हर चीज़ उसमें उसको शामिल रखिए। अपनी अच्छाई में, बुराई में, हैबिट्स में, हर चीज़ में उसे शामिल रखिए। जब आप अपनी पत्नी को हर चीज़ में शामिल रखोगे तो रियल में बताती हूँ, वो आपकी दोस्त बन जाएगी। जब आपकी दोस्त बन जाएगी तो आपको वो एक पत्नी की नज़र से नहीं देखेगी, दोस्त की नज़र से देखेगी। आपकी मजबूरियाँ भी समझेगी, आपकी प्रॉब्लम भी समझेगी। तब आप शायद खुश रह पाओगे, ज़्यादा खुश रह पाओगे मेरे हिसाब से। तो भाई, आपका आंसर मिल गया होगा जो वो वाला क्वेश्चन कर रहे थे। और दूसरा क्या कर रहे थे, आपने सिर्फ पतियों के लिए नॉलेज ले रखा है, पत्नियों के लिए कुछ नहीं। तो बिल्कुल ले रखा है मैंने। अगर आप एकदम अच्छे हैं, कभी कभी होता है पति लोग बेचारे बहुत सीधे होते हैं और पत्नियां उन्हें इतना परेशान करती हैं कि मैं क्या आपको बताऊं। तो अगर आपकी पत्नी ऐसी है कि आप अच्छे हो, सीधे साधे हो, अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हो, और जिस आप योग हो, मैं ये नहीं कहती आपकी बंगला है, गाड़ी है, कुछ नहीं, जो है आपके पास उस पर आप अपने पत्नी बच्चों को खुश रखते हो, उनको आपसे कोई शिकायत नहीं है, तो फिर पत्नी को भाई बिल्कुल चाहिए कि वो आपके पति हैं, आप उनके साथ आए हो और उनकी लाइफ में आप जुड़े हुए हो। तो इसका मतलब है कि आप उनकी खुशियों का ध्यान दो। जब आप उनकी खुशियों का ध्यान दोगे, अगर वो नहीं ध्यान देती हैं आपकी तो भी बात अलग है भाई, ये आपकी दोनों की प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप उनका ध्यान देते हो, वो नहीं देती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है भाई। वो आपके लिए समर्पित है, तो आप भी पत्नी हो, आपका भी धर्म बनता है कि आप उनके हर सुख दुख में खड़े रहो। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। और तीसरा क्या था? हाँ, मैडम ये बताइए कि क्या हम लोग करें कि हमारी पत्नी हर बात में हाँ मिलाए? तो ये नामुमकिन है भैया, हाँ में हाँ नहीं मिला सकती मेरे हिसाब से। हाँ में हाँ नहीं मिला सकती, क्योंकि कोई इंसान एकदम परफेक्ट नहीं है। मान लो आप सब कुछ सत्य ना कर रहे हो, आप सही ना कर रहे हो, तो कैसे हाँ में हाँ मिला देगी, है ना? क्योंकि सिर्फ आप उसकी लाइफ में नहीं रह जाते हो, फिर शादी के बाद बच्चे होते हैं उसके सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बच्चे हो जाते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा उसके बच्चों को चाहते हो, अपने बच्चों को चाहते हो, उससे ज़्यादा आपको फिक्र है फैमिली के लिए, बैंक बैलेंस, कमाने धमाने, मतलब सबके लिए, अगर आप चाहते हो कि आप उनसे ज़्यादा केयर करते हो, उनके बच्चों का, उनका सबका, तो बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो जो उसे पसंद नहीं है, तो हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे भैया, नहीं मिला सकती। क्योंकि देखिए, आपकी जिम्मेदारी होती है पत्नी को खुश रखना, पत्नी की जिम्मेदारी होती है पति को खुश रखना, ठीक है। लेकिन अब हम जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो रहते नहीं हैं, एक एकल फैमिली हो गई, तो जब एक दूसरे का हक ही नहीं करेंगे, आप नहीं करोगे, तो देखो हाँ में हाँ वो कैसे मिला देगी, है ना? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर मैं ऐसे हाथ रखूँगी तो ये कोई आवाज़ नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दे रहा, अगर दोनों हाथ मिला दूँगी तब ये बजेगा, है ना? तो अगर आप एक दूसरे से खुश हो तो इसका मतलब है दोनों तरफ से ताली बराबर बज रही है। अगर आप एक दूसरे से नाखुश हो तो इसका मतलब है दोनों तरफ से ताली बज रही है। यानी अगर गलती है तो दोनों की है, अगर अच्छाई है तो दोनों की, तभी जाके ये रिश्ते चलते हैं। एक इंसान न बेकार कर सकता है, न एक इंसान अच्छा कर सकता है, दोनों को साथ में बराबर चलना पड़ता है। और दुनिया का देखिए, जो बोल रहे थे कि हम कुछ भी करते हैं उन्हें बुरा ही लगता है, दुनिया के कोई भी पति ऐसा नहीं जो अपनी पत्नी से कुछ छुपा सके, ठीक है। तो पत्नी के, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर चीज़ में वो सपोर्ट करे, दुख में, सुख में, गलती में भी सपोर्ट करे। देखिए, जब आप उससे जुड़ के रहोगे ना, आप उसके साथ रहोगे, उससे कोई चीज़ छिपा के नहीं चलोगे ना, तो मान के चलो वो आपका साथ देगी ही देगी। लेकिन अगर इतने अपने आप को इतना समझदार समझते हो कि अरे मैं तो इंटेलिजेंट हूँ और जो मैं मन है मेरा मैं वो करूँगा, ये मेरा क्या उखाड़ लेगी, तो देखिए, शादी आप करके ले आए हो, दुल्हन बना के आप लाए हो वो अकेली अपने से आई नहीं आपके घर, है ना? तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये बनती है कि आपकी पत्नी आपसे खुश रहे, ठीक है। अगर आप गुंडे वाला बिहेवियर करोगे कि वो क्या उखाड़ लेगी, वो क्या कर लेगी, ये वो, तो पत्नी ही है जो आपको दुखी कर सकती है, इतना मान लीजिए। पूरी फैमिली में आपकी कितनी बड़ी फैमिली है मैं नहीं जानती,
आप दुनिया में जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कितनी बड़ी फैमिली है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं रियल जानती हूँ कि दुनिया की फैमिली आपको ना खुश ही कर सकती है ना आप खुश रह सकते हो सिवाय पत्नी के। ठीक है, तो उससे उखाड़ लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी, इससे अच्छा है कि आप उससे मिल के चलिए, उसकी बातों को समझिए, उसके प्रति विश्वास बना के रखिए। ठीक, मैं मानती हूँ कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हमसे आपसे सबसे गलतियाँ होती हैं, होती रहती हैं, लेकिन जब हमसे गलतियाँ हों तो हम आज सिर्फ पतियों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जब हम गलती करते हैं तो जानी सी बात है सबसे पहले हम अपने लाइफ पार्टनर को बताएं। आगे तो ये है कि हमें इतना परफेक्ट अपने आप को रखना चाहिए कि हमसे गलती ना हो, क्योंकि अब ना जब शादी होती है उसके बाद फिर जब हमारे बच्चे हो जाते हैं ना तो उनकी नज़र में फिर हम गिरते जाते हैं। अगर आप मानो या ना मानो, अगर आप पिता हो, आपके बच्चे हैं, तो जब भी आप कुछ गड़बड़ करोगे आप बच्चों की जो नज़र में है ना वो आप नीचे चले जाओगे। और जब बच्चों की नज़र में हम नीचे चले जाते हैं जेंट्स लोग, तब एक दूसरा औदा हो जाता है। रही बात पत्नी की, देखिए आपकी पत्नी बच्चे हैं तो उसमें घुली मिली रहेगी, लेकिन आप अगर चाहो कि बच्चों के साथ आप घुले मिले रहो, आप खुश रहो, तो देखिए अगर आप पत्नी को खुश नहीं रखते हो तो आपके बच्चे आपसे खुश नहीं हैं। इतना मान के चलो, क्योंकि बच्चे जितना माँ से प्यार करते हैं उतना किसी से नहीं करते। वो भले आपको सामने कुछ ना कहें, ना बोलें, आपको कुछ कोई भी आंसर ना दें, लेकिन रियल यही है कि जो जिसकी मम्मी खुश नहीं है, जिसकी मम्मी को कोई परेशान कर रहा है, तो मान के चलो वो आपसे खुश नहीं है बच्चे, वो केवल आपको या डरते हैं या आपका सम्मान करते हैं, दो में एक ही करते हैं। ठीक है, तो अगर आप खुश रहना चाहते हो, अपनी पत्नी को खुश रखना चाहते हो, अपने बच्चों को खुश रखना चाहते हो, एक अच्छी सी लाइफ जीना चाहते हो, 4 दिन की ज़िंदगी होती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करो और दुनियादारी का काम मत करो। एक विश्वास बना के रखो। जब आप उसे एक अपनी दोस्त की तरह रखोगे ना तो आपकी अच्छाई बुराई हर जगह वो खड़ी दिखेगी आपको, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर आपकी पत्नी समझदार है तो। और देखो जो समझदार नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलती करके रोज़ बता दो तो रोज़ वो आपके साथ खड़ी दिखेगी, नहीं। गलतियाँ कभी एक बार होती हैं, चालाकियाँ रोज़ रोज़ होती हैं। ठीक है, तो गलती कभी कभी होती है, उसको माफ़ किया जाता है, उसमें खड़ा हुआ जाता है। लेकिन अगर आप चाहो कि हम डेली गलती करके पत्नी के पास जाएं, बोल दें कि देख आज फिर से ये वाली गलती हो गई, तो डेली गलती नहीं होती है वो, फिर आप हैबिट्स में चले जा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, उसकी माफ़ी नहीं होगी, फिर होगी लड़ाई। सुकून से ज़िंदगी जीना है, देखो 4 दिन की ज़िंदगी है तो सुकून से जियो, हम भी आप भी। और किसी दिन पत्नियों के लिए तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है, तो पत्नियों के लिए आज नहीं है, सिर्फ पतियों के लिए है। जो लोग आंसर कर रहे थे कि आप क्यों नहीं बताते हो, तो कुछ भी मत करो, आप सुखी जीवन जीना है तो विश्वास बना के रखो। विश्वास ऐसी सीढ़ी है कि ज़िंदगी भर आपका रिश्ता चलता जाएगा, उसमें देखिए कांटे फूल सब आएंगे फिर भी चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास बना के रखा है। और जब विश्वास होता है ना, कि अगर इतना विश्वास पति को है कि अरे कोई बात नहीं, अगर वो गलती भी करेंगे ना सबसे पहले मुझसे बताएंगे तो कोई टेंशन नहीं, जाने दो, जो मन है उन्हें करने दो। और जब अगर हम पत्नी को पता है कि गलती करके भी आप झूठ ही बोलोगे तो आप पर भी विश्वास ख़त्म हो जाएगा। और जब विश्वास ख़त्म हो जाएगा तो ज़िंदगी ना जहर की तरह हो जाती है। जीते तो हो आप लेकिन खुश नहीं रहते हो। तो अगर खुशी जीवन जीना है तो सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद आपकी पत्नी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे, उसके बच्चों को खुश रखिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में किसी एक स्पेशल पर्सन के लिए वीडियो नहीं बनाई गई है, ये पतियों के ऊपर बनाई गई है, जो लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे उनके ऊपर। और थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स, बाय बाय।